वेबसाइट पर हैं। जैसे ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ कामयाब जवान एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम आती है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये इनकी वेबसाइट आ गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दी हुई है। अब इसको फिल कैसे करना है सारी डिटेल गौर से सुन लें और डिटेल से सुन लें ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देता हूँ जो इस पर लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम के इस मरहले में कर्ज की रकम बढ़ा दी गई है जो कि 2.5 करोड़ तक कर दी गई है, और दरखास्तों के तमाम अमल को जल्द निपटाने के लिए 21 बैंकों को शामिल किया गया। लास्ट टाइम सिर्फ 1-2 बैंक थे, नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब था, ठीक हो गया। लेकिन इस दफ़ा 21 बैंक है, यानी कि ज़्यादा जल्दी काम होगा। आपसे इल्तमास है कि फॉर्म पुर करने और जमा कराने से पहले हिदायतनामा और अमूमी सवालनामा ज़रूर पढ़ें। तो ये हिदायतनामा और सवालनामा सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रैक लोन है, अप्लाई फॉर लोन है। अप्लाई फॉर लोन पे हमने क्लिक कर देना है। अप्लाई फॉर लोन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आर यू गवर्नमेंट अप्लाई, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं? यहाँ पर अगर आप हैं येस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सिटीजन स्टेटस के आप रेजिडेंट हैं, शहरी हैसियत के आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, तो यहाँ पर हम रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो येस करेंगे, नहीं हैं तो नो कर देंगे। ये हमने कर दिया। उसके बाद बैंक नेम, यहाँ से आपने बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना है। बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, अलाइड बैंक, अलबराका बैंक, अस्करी बैंक, जो भी आप बैंक यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके करीब पड़ता है या जिसमें आपका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट मीज़ान बैंक में है तो और मीज़ान बैंक मुझे करीब पड़ता है तो मैंने मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सिलेक्टेड बैंक, क्या आप इस बैंक के काम करते हैं, इस बैंक में काम करते हैं? अगर आप करते हैं तो येस करेंगे, अगर आप नहीं करते तो नो करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आपकी सियासी शख्सियत है, यानी कि आप पॉलिटिक्स में काम करते हैं? हाँ अगर आप करते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर हम काम नहीं करते तो हम नो करेंगे। बिजनेस स्टेटस, यानी कि जिस कारोबार के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं वो नया बिजनेस है या एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस बिजनेस है, मतलब कि आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका नया बिजनेस है तो फर्स्ट न्यू बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये सारा कुछ करके प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक रैंडम फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं एक बंदे का, और इसके बाद हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करते हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है हमने मेल है, ठीक है। अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है, अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने आईडी कार्ड नंबर देना है अपना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ ये आईडी कार्ड नंबर मैंने लिख दिया, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए इसको कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया, या आप दोबारा लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद CNIC की अपनी इशू डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी तारीख इजरा कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपका शनाख्ती कार्ड इशू कब हुआ था, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड सामने रखेंगे और उस पर एक डेट ऑफ इशू लिखी होती है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इशू डेट दोस्तों आईडी कार्ड से आपने देखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इशू डेट आ रही है 15/6/2018, ठीक हो गया। यहाँ पर हम यहाँ से साल सेलेक्ट करेंगे, 2018 है और महीना 6वां है, तो हम यहाँ से 6वां महीना कर लेते हैं और 15 तारीख है इस आईडी कार्ड पे, तो ये हमने कर दिया, ठीक हो गया। कंफर्म CNIC इशू डेट, दोबारा आपने यहाँ पर वही डेट कंफर्म करनी है और जो आपने पहले दी हुई थी तारीख इजरा, ठीक है। और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1995 है इस कार्ड पे, और वो हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों कंफर्म डेट ऑफ बर्थ दोबारा आपने वही कंफर्म करनी है जैसा कि आपने पहले लिखी थी, और दोबारा कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर वही डेट कंफर्म कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, यानी कि आपके ज़ेरे कफ़ालत अफराद कितने हैं। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, या 5 से अबव हैं तो आपने ये अबव वाले पे सिलेक्ट कर लेना है।
मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, तो हम यहाँ पर गैर शादीशुदा लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों फादर, हस्बैंड, गार्डियन नेम, आपके वालिद साहब का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं महमूद, ठीक हो गया। उसके बाद अपना अपने वालिद साहब का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं आईडी कार्ड नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने रिलीजन लिखना है, आपका इस्लाम है, हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, जो भी आपका रिलीजन है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। हमारा इस्लाम है इसलिए हम इस्लाम सेलेक्ट कर देते हैं। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर क्या आपको कोई माजूरी है, अगर है तो येस लिखना है, नहीं है तो नो लिख देना है, ठीक हो गया। सोर्स ऑफ करंट इनकम, आपकी मौजूदा आमदनी का ज़रिया कौन सा है। एग्रीकल्चर से यानी कि आप खेती बाड़ी से कमाते हैं, सर्टिफिकेट से, फ़ौरन बाहर का किसी काम करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि आप जॉब करते हैं कहीं पे या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अदर बिजनेस, पेंशन इनकम, रेंटल होम या नन या कोई भी नहीं है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद औसत मौजूदा माहाना आमदनी, आपकी मंथली आमदनी कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 10,000, 20,000, 30,000 जितनी भी है आप वो लिख सकते हैं। हमारी 50,000 के लगभग है तो हम यहाँ पर 50,000 लिख देते हैं। अदर मंथली इनकम यानी कि इजाफी माहाना आमदनी आपकी कितनी है। फॉर एग्जांपल माहाना आमदनी आपकी कितने रुपए है, 6 लाख भी आ रहा है, यहाँ से 6 लाख से 12 लाख या ये वो अबव, तो हम ये अप टू 6 लाख कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डू यू हैव एनी अदर बैंक अकाउंट, क्या आपका कोई और बैंक अकाउंट है, अगर है तो येस लिख देना है, अगर है नहीं है तो नो लिख देना है, ठीक हो गया। अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आप येस सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो कह रहे हैं बैंक का नाम क्या है। बैंक का नाम दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो वो अस्करी बैंक में अकाउंट था तो यहाँ से मैं अस्करी सेलेक्ट कर लूँगा। आपका किसी और में है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद अकाउंट नंबर आपका क्या है, आपके बैंक का अकाउंट नंबर क्या है जो आप वो दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अस्करी बैंक हमने सेलेक्ट किया था तो मैं चाहता हूँ कि मीज़ान में जो भी हो वो हो, तो हम यहाँ से मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और इसका अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर दोस्तों हमारे पास 9837 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पर पर्सनल वेल्थ लिखनी है। पर्सनल वेल्थ मतलब ज़ाती असासे आपके कितने, आपके अंडर घर आता है, ज़मीन आती है या उसकी कीमत क्या है, जो भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 10 लाख लिख देते हैं और क्योंकि ज़ाती असासे मतलब वो होते हैं जो कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत कितनी है या कुछ भी है तो उसकी कीमत कितनी है, वो ज़ाती असासों की कीमत आपने यहाँ लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने यूटिलिटी बिल, अपना गैस, बिजली, पानी, किसी भी बिल के ऊपर एक कंज्यूमर आईडी लिखी होती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर, NTN नंबर अगर आपका है तो यहाँ पर आप लिखेंगे, नहीं है तो नील आप लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद एप्लीकेंट पिक्चर, आपकी अपनी एक तस्वीर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम एक तस्वीर अपलोड करते हैं। यहाँ पर आपकी जो तस्वीर हो वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपने शनाख्ती कार्ड के सामने वाली पिक्चर, आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें ले लेनी है, एक सामने वाली साइड की, एक बैक वाली साइड की। तो यहाँ पर सामने वाली साइड की पिक्चर सेलेक्ट करके हमने यहाँ पर वो अपलोड करनी है। उसके बाद एक शनाख्ती कार्ड की बैक साइड वाली पिक्चर लेनी है आपने और वो पिक्चर लेके यहाँ पर आपने वो अपलोड कर देनी है, ठीक हो गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी तालीम लिखनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। यहाँ पर आप मिडिल हैं, मैट्रिक हैं, FA FSC जो भी आपने किया हुआ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मास्टर्स डिग्री है तो मैं यहाँ पर मास्टर्स डिग्री लिख देता हूँ। उसके बाद क्या आपके पास कोई तकनीकी तालीम है, यानी कि आपने फूड प्रोडक्शन, एलुमिनियम फैब्रिक, अप्रेंटिस सुपरवाइज़र, आर्किटेक्चर हैं, आप कुछ भी ऐसी आपके पास BTech आपने किया हुआ है, बेकरी एंड पेस्ट्री का काम, ब्यूटिशियन हैं आप, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है आप, बोट मार्केटिंग, रिपेयर, बॉयलर ऑपरेटर हैं, बिल्डिंग कारपेंटर हैं आप, यानी कि कोई भी काम करते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लैंड सर्वेइंग है, होटलिंग है, ऑफिस मैनेजमेंट है, कुछ भी आप यहाँ पर करते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं है तो अदर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यू आर स्किल्ड ऑन एन आर्टिशियन, क्या आप कारीगरी या किसी हुनर में महारत रखते हैं।
अगर आप किसी हुनर में महारत रखते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूटिशियन में, बिज़नेस डेवलपमेंट में, बिज़नेस नॉलेज में, यहाँ पर आप कुछ भी किसी भी चीज़ में रखते हैं तो आप वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंप्यूटर स्किल्स में रखते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर स्किल्स हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अपलोड एजुकेशनल डिग्री, आप यहाँ से अपनी तालीमी डिग्रियाँ अपलोड करेंगे, आप अपनी एजुकेशन की डिग्रियाँ अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं आप, और उसके बाद यहाँ से आप अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। आपने ये तस्वीरें पहले से खींच के रखनी है दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपने ये तस्वीरें अपनी खींच के रखनी हैं। उसके बाद यहाँ से आप वो अपलोड कर देते हैं अपनी तालीमी डिग्रियाँ। उसके बाद अपलोड टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके टेक्निकल एजुकेशन है तो आप वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद किसी फ़नी तालीम का कोई सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर आपके पास एजुकेशनल डिग्री भी नहीं है, तालीमी डिग्रियां भी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके दोस्तों आपने यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करना है। ये हमारा स्टेप 4 है। ठीक हो गया। स्टेप 4 में आप यहाँ पर अपना मौजूदा पता लिख देंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये फॉर्म हम ये आप ये ना समझिएगा कि ये पर्सनल में फ़िल कर रहे हैं, ये हम फिल कर रहे हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। इसमें जो इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ से हम F25 B13 और इस्लामाबाद पोठवार हम लिख देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर ये हमने लिख दिया पोठवार कम्प्लेक्स। ठीक हो गया। तो ये हमने एड्रेस यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सूबा सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सूबा पंजाब का आपका कोई भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जो आपका ज़िला है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील रावलपिंडी है, गुजर खान है, कोटा है, कलर सईद है, कौन सी है, तो यहाँ पर हम रावलपिंडी सेलेक्ट कर देते हैं। अब परमानेंट जो एड्रेस है वो या आपका ऊपर वाला ही है या आपका अलग से है। अगर अलग से है तो यहाँ पर आप अलग से लिखेंगे दोस्तों, लेकिन अगर ऊपर वाला ही है तो यहाँ पर एज अबव पे आपने क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाला ही वो कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर लिख देना है विद एरिया कोड। घर का फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, अपना नहीं लिखना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सब में मैं एक ही फ़ोन नंबर पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम वीडियो बना रहे हैं और सभी देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही फ़ोन नंबर मैं डाल रहा हूँ जिस पे आप रब्ता करके अपना फॉर्म फिल भी करवा सकते हैं अगर आप फिल करवाना चाहते हैं तो। ठीक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 867389। ठीक हो गया। 867389 इस नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर में भी आप वही लिख देते हैं। ठीक हो गया। 0333 867 389 389 आगे भी है 86738997। ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपने ये लिख देना है और इसके बाद आपने क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर्स हो गए, यहाँ पर आपने घर का नंबर लिखना है, यहाँ पर अपना प्राइमरी फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पर अपना सेकेंडरी फ़ोन नंबर लिखना है। इस प्राइमरी सिम रजिस्टर्ड विद योर नेम, क्या ये आपने जो ये प्राइमरी नंबर दिया है ये आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, हाँ या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो हाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ईमेल एड्रेस अगर आपका है, नहीं तो आप यहाँ पर नील लिख देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर आप नील लिख देंगे। उसके बाद रेजिडेंट टाइप, आपकी रिहायशी हैसियत कौन सी, आप ख़ानदान में रहते हैं या रेंट पे रहते हैं या कंपनी प्रोवाइडेड, आपको कंपनी ने घर प्रोवाइड किया हुआ है या आपका ज़ाती है या आप ख़ानदानी घर में रहते हैं। तो हम ख़ानदानी में घर में रहते हैं तो हम यहाँ पर फैमिली सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा था स्टेप 4। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर स्टेप 5 आता है। स्टेप 5 में हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल कैटेगरी लिखेंगे कि आपका कारोबार की नौयत क्या है, आप कौन सा कारोबार करते हैं। ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड रिटेल का है, सर्विसेज है, टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। फॉर एग्जांपल हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ वो लिख देंगे। कारोबारी शोबा आपका कौन सा है, ऑटो वर्कशॉप्स हैं, बिजनेस फंक्शंस हैं, क्लीनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एंटरटेनमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विसेज हैं। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल
तो क्योंकि बाकी आपने जो भी लिखना है आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद बिजनेस सब सेक्टर कारोबार झेली यानी कि उसमें कोवर्किंग डाटा प्रोसेसिंग है, ई कॉमर्स है, इंटरनेट कैफ़े है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड है, मेडिकल ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर हाउस है, कौन सा है आपका। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जो सिलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हैं तो आपका एग्रीकल्चर के हिसाब से आएगा। फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर में आप फॉरेस्ट्री करते हैं और लाइफ स्टॉक बर्ड्स एनिमल फार्मिंग करते हैं, हॉर्स फिशिंग एंड एग्रीकल्चर करते हैं तो हम यहाँ हॉस्टिकल का कर देते हैं। और उसके बाद ग्रीन पॉम फाउंड्री हाउस, यहाँ से आप जो भी काम करते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिज़नेस नेचर आपने सेलेक्ट करनी है, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया या लोकल बिज़नेस है तो हम लोकल बिज़नेस सेलेक्ट कर देते हैं। बिज़नेस नाम कारोबार का नाम क्या है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं मलिक एंड सन्स। ठीक हो गया। यहाँ पर हम कारोबार का नाम एक दे देते हैं, मलिक एंड सन्स लिख देते हैं। उसके बाद चूज़ बिज़नेस नेम, मुनकिब कारोबार की तफसील क्या है तो यहाँ पर हमने वही लिख देना है, मलिक एंड सन्स। ठीक हो गया। मलिक एंड सन्स एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। ठीक हो गया। ये हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पर कोई भी मैं आपको एग्जांपल देने के लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने बिज़नेस एड्रेस लिखना है, आपका बिज़नेस एड्रेस कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल विलेज नंबर, विलेज 23। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप विलेज 23 फैसलाबाद, यहाँ पर आप कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे हैं और अपना बिलिंग एड्रेस, बिज़नेस एड्रेस लिख देते हैं। जहाँ पर आपका काम करते हैं वो आपने काम की एड्रेस लिख देना है। शॉप नंबर, फॉर एग्जांपल शॉप नंबर 21 हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हैं, आपने बिज़नेस एड्रेस लिख देना है। बिज़नेस प्रोविंस कौन सा है, आप किस सूबे में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लेते हैं। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ से हम रावलपिंडी सेलेक्ट कर देते हैं। तहसील कौन सी है, तहसील इसकी रावलपिंडी है। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, ये आपका रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एंटिटी टाइप यानी कि आप प्रॉपर्टी इंडिविजुअल है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, हम यहाँ पर इंडिविजुअल कर देते हैं कि ये हमारी सिर्फ अपनी है। ठीक हो गया। उसके बाद बिज़नेस यूटिलिटी बिल, आपके बिज़नेस का जो आपके दुकान का यूटिलिटी बिल है आपने वो प्रोवाइड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं यूटिलिटी बिल में 140128705। ठीक हो गया। ये हम यहाँ पर यूटिलिटी बिल लिख देते हैं। बिज़नेस NTN नंबर फॉर एग्जांपल अगर है तो आप लिख देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नील लिख देंगे। इज़ एनी व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन योर पार्टनरशिप, यानी कि आपके इस बिज़नेस पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है या अगर है तो येस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर पिक्चर, आप रजिस्ट्रेशन नंबर की पिक्चर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अगर गाड़ी का है तो गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पिक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्टेप 5 हो गया। स्टेप 5 के बाद दोस्तों बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 पे। लोन टाइप, कर्जे की मद, रनिंग फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कौन सा आपने लोन लेना है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन हमने लेना है। आपने टायर 1 फॉर एग्जांपल 1 लाख से 10 लाख से 1 मिलियन तक है, 1 मिलियन से 1 लाख से 10 लाख तक है। टायर 2 है 10 लाख से 1 करोड़ तक, और टायर 3 है 10 यानी कि 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक। तो आपने अगर 1 लाख से 10 लाख तक लेना है टायर 1 सेलेक्ट कर देंगे। अगर 10 लाख से 1 करोड़ तक लेना है तो टायर 2 सेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टायर 2 सेलेक्ट कर देते हैं। आपने कितने सालों में वापस करना है, 1 साल से लेकर 8 साल तक की वो टेन्योर है, हम 8 साल लिख देते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टेड कॉस्ट मुतवक्का लागत कितनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हमने 1 मिलियन से 10 मिलियन तक सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप पैसे आप लिख देंगे कि आपको कितने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने 80 लाख लिख देते हैं। ठीक हो गया, 80 लाख हमने लिख दिया। उसके बाद लोन रिक्वायर्ड, आपकी लोन कितना आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 70 लाख लिख देते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड लोन अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक हो गया 70 लाख। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लिखा गया है। उसके बाद इक्विटी कंट्रीब्यूशन, ज़ाती वसाइल से जमा कराए जाने वाली रकम। फॉर एग्जांपल आप इसका कितना % ज़ाती वसाइल जो आपके हैं
वो इस जो आप रकम ले रहे हैं उसके कितने परसेंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम 20% यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद इक्विटी अमाउंट, ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम कितनी है। फॉर एग्जांपल आप कितनी रकम घर के पेपर्स देते हैं या किसी शॉप के पेपर देते हैं, तो वो कौन से आप पेपर देंगे और उसकी रकम कितनी है। फॉर एग्जांपल आपकी 1,60,000 बनती है। ठीक हो गया। सिक्योरिटी डिटेल्स, यहाँ पर आपने अपनी सिक्योरिटी की तफसीलात लिख देनी है। पेश की गई सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी में गाड़ी रखवाना चाहते हैं, गाड़ी के पेपर रखवाना चाहते हैं, लैंड है, ऑर्नमेंट है, पब्लिक सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी, हम लैंड रख देते हैं। सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन, लैंड यानी कि होम, ठीक है, यहाँ पर हम होम लिख देते हैं। अगर वो घर है, ऑफिस है, तो यहाँ पर हम ऑफिस लिख देते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि आपके उसकी जो आप सिक्योरिटी में रखवा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम अपने घर की वैल्यू लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये 60 लाख का है तो हम यहाँ पर 60 लाख लिख देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओनरशिप ऑफ ऑफर्ड सिक्योरिटी, यानी कि आप इसको ऑन करते हैं या आपकी ये फैमिली का है या थर्ड पार्टी का है, तो ये फैमिली का, तो यहाँ हम फैमिली लिख देते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफर्ड प्रूफ, यानी कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी के पेपर का, सिक्योरिटी दस्तावेज़ात की भी आप पिक्चर लेंगे और उसकी पिक्चर आपने यहाँ पर जमा करवानी है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों जो स्टेप 7 है उसमें वो पूछता है कि आपका जो कारोबार है उसके लिए पैसा कितना चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर 70 लाख पहले भी लिखा था तो 70 लाख हम लिख देते हैं। उसके बाद एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कॉस्ट, इनिशियल सेटअप बनाने के लिए आपको कितना चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं कि हमें सेटअप सिर्फ बनाने के लिए हमें 30 लाख चाहिए होगा, सिर्फ सेटअप बनाने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद एस्टिमेटेड मंथली बेसिस रेवेन्यू, आप इससे मंथली कितना कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1 लाख रुपया हम मंथली कमा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मुतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात, यानी कि आपका बिजनेस एक्सपेंस कितना है इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे महीने का इसमें 50,000 एक्सपेंस निकल जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने 50,000 एक्सपेंस लिख देना है। ठीक हो गया। एस्टिमेटेड मंथली इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस, यानी कि इनडायरेक्टली आपके कितने लग जाते हैं, तो यहाँ पर हम 10,000 लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, आप इसमें कितने मुलाजिम रखना चाहते हैं या आपको रखना चाहते हैं, 1 रखना चाहते हैं 1 रख देंगे, 10 रखना चाहते हैं आप 10 रख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद मुतल्लिका तजर्बा, आपका इस काम में कितने साल का तजर्बा है, आपका 1 साल का है, 10 साल का है, जितना भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2 साल लिख देते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके यानी कि एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ से सिलेक्ट करके सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई दूसरे कागजात हैं या फैसिलिटी रिपोर्ट फाइल है तो वो आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने नहीं है तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने माली तफसीलात लिख देनी है। स्टेप 8 में माली तफसीलात में आता है कि आपके वालिदैन या शरीक हयात में कोई कर्ज ना दहिंदा है, अगर है तो या यस लिख देना है, नो है तो नो लिख देना है, यानी कि क्या वो आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं, यानी कि उन्होंने कर्ज देना है किसी का, तो आप नहीं लिखेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कर्ज ना दहिंदा की तफसीलात, अगर कोई है तो उसका यहाँ पर आप लिख देंगे, नहीं है तो आप निल लिख देंगे, यहाँ पर NILL निल लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद प्लीज़ मेंशन लोन अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स, आपने किसी और बैंक से लोन लिए हैं तो यहाँ पर वो लिख देंगे, अगर आपने नहीं लिए तो आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट में स्टेप 9 आ जाता है, रेफरेंस नाम। रेफरेंस नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप रेफरेंस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम किसी का भी रेफरेंस लिख देते हैं, शफीक जाफरी हम लिख देते हैं। अपने दोस्त का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, अपने भाई का दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं, उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपसे ताल्लुक़ क्या है, आप मेरा ये फ्रेंड है तो यहाँ पर हम फ्रेंड लिख देते हैं, या भाई है तो यहाँ पर हम ब्रदर लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आप लिख देंगे 0333, फॉर एग्जांपल हम वही वाला मोबाइल नंबर लिख के दे रहे हैं 867 और यहाँ पर उसके बाद क्या था 3897। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, आपने यहाँ पर वही मोबाइल नंबर देना है जो आपके रेफरेंस का हो उस बंदे का। उसके बाद यहाँ पर उसका आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। फॉर एग्जांपल 37406, यहाँ पर हम कोई भी शनाख्ती कार्ड लिख देते हैं।
यहाँ पर हम शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया। उसके बाद रीटाइप द कोड फ्रॉम द पिक्चर, यहाँ पर आपने कोड लिखना है TJUH, यहाँ पर सबका डिफरेंट कोड आएगा, तो जो भी आपका कोड आता है आपने वो लिखना है। रेफरेंस 1 हमने फिल कर दिया, रेफरेंस 2 का भी आपने यहाँ फिल करना है। दोनों रेफरेंस फिल करके आप प्रोसीड टू स्टेप 2 कर देंगे। प्रोसीड टू स्टेप 2 पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा फॉर्म फिल, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोस्तों तरीका है आपका कंप्लीट फॉर्म फिल करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हमने आपको स्टेप्स बताए। उसके अलावा भी अगर आपसे फॉर्म फिल नहीं हो रहा तो स्क्रीन पर दिया गया एक नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंप्लीट डिटेल्स के साथ है। लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उनके साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए मिस्टर हाउ। अल्लाह हाफ़िज़।